नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन ट्यूटोरियल में। अगर आप आईजीएन अमरकंटक में एडमिशन लेने वाले हैं या पहली बार कॉलेज आने वाले हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आईजीएन का पूरा कैंपस घुमाएंगे और आपको बताएंगे कि मेन गेट से सभी डिपार्टमेंट की दूरी कितनी है, कौन से डिपार्टमेंट कहाँ पे है, लाइब्रेरी कहाँ है, हॉस्टल, कैंटीन, फोटोकॉपी की दुकान कहाँ पे है, बैंक, एटीएम, मेडिकल स्टोर कहाँ पे है और कैंपस की हर ज़रूरी जगह को। साथ ही आपको पूरा कैंपस ओवरव्यू भी मिलेगा ताकि आप कॉलेज आएँ तो किसी भी जगह को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो है आपका मेन गेट है आईजीएन अमरकंटक का। इसके अंदर जब आप जाते हैं तो ये आपको जो फ्रंट व्यू दिखता है और यहाँ पे जो दिख रहा है ये बोलेरो लगी है, इसके साइड में आपको सबसे पहले आपको गार्ड भैया जो है यहाँ पे आपको वेट कर रोकेंगे और कुछ प्रोटोकॉल के लिए। और यहाँ पे आपको एंट्री करनी होगी कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी काम है यूनिवर्सिटी में। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो ये जो है आपको जो दिख रहे हैं गार्ड भैया, ये लोग आपको प्रोटोकॉल के लिए रोकते हैं वहाँ पे। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको खूबसूरत सी आपकी यूनिवर्सिटी की एक रास्ते, तो इस रास्ते से आपको चलते जाना है और जाते जाते आपको बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। हम इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ बताएंगे डिपार्टमेंट के बारे में, कौन से डिपार्टमेंट किधर है। शॉप अगर आप जा रहे हो काउंसलिंग के लिए तो अगर कुछ फ़ोटो कॉपी करानी है, कोई सामान लेना, पेन कॉपी लेनी है तो कहाँ से ले सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है शॉपिंग कम्प्लेक्स है, मतलब आप यहाँ से कोई भी चीज़ खरीद सकते हो और ले सकते हो। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको फर्स्ट ये एटीएम का है, ये एचडीएफसी एटीएम है। यहाँ पे ये जो है आपको यहाँ पे 3 दुकान देखने को मिल जाएगी। ये दोनों दुकान में आपको फ़ोटो कॉपी भी होता है और आपके ज़रूरत के हर सामान मिल जाते हैं। ये जो है आपका कैनरा बैंक है और ये कैनरा बैंक का ये पहला एटीएम है और इसके अंदर भी एक एटीएम, मतलब टोटल यहाँ पे जो है आपके पास 3 एटीएम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये वाला जो बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग को देख लेंगे और पहचान लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो फोटो कॉपी कराने में, कोई सामान लेने में, ग्रोसरी वोसरी का जो भी सामान लेना है सब मिल जाते हैं यहाँ पे। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मॉडल ट्राइबल स्कूल है। इसी मॉडल ट्राइबल स्कूल में जो है हमारा सोशल साइंस की डिपार्टमेंट चलती है। इसमें आपको हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपको ये जो दिख रहा है आपको, ये सोशल साइंस का बिल्डिंग है, ये बैक साइड का है। ठीक है, इसके आगे जब बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल। तो ये जो आपको दिख रही है जो सामने, ये है ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल। ये जो दिख रहा है ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल है और जस्ट इसी के सामने जो है ओबीसी बॉयज हॉस्टल है। तो ये रहा आपका ओबीसी बॉयज हॉस्टल और ये जो है आपका ओबीसी बॉयज हॉस्टल है और इसी के जस्ट सामने जो है ये गर्ल्स हॉस्टल होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ से घर जा रहे हैं अपने सामान वामान लेके। ठीक है, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको मिलता है चौराहा। ठीक है, चौराहा आपको मिलेगा, चौराहा मतलब वहाँ से 3 रास्ते 4 रास्ते जाएंगे, ये आपका चौराहा हुआ। ये आप मूर्ति को देख लेंगे और इसके जस्ट पीछे जो आपको एडमिन ब्लॉक देखने को मिलेगा। एडमिन ब्लॉक में जितने भी आपके एडमिशन से रिगार्डिंग जितने भी काम होते हैं सारे एडमिन ब्लॉक में ही होंगे। स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, या आप एडमिशन लेते हो किसी तरह का कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको एडमिन ब्लॉक में ही जाना है। जस्ट एडमिन ब्लॉक के पीछे जो है आपको लाइब्रेरी मिलेगा। ये है आपका लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में ही आपको एक फ़ोटो कॉपी का दुकान मिलेगा जहाँ पे आपको बुक, पेन, मतलब जितने पढ़ाई के सामान लेनी है इसी में आपको लाइब्रेरी के पास में आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका ऑडिटोरियम और जस्ट ऑडिटोरियम के पीछे जो है, जस्ट ऑडिटोरियम के पीछे आपको साइंस ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। साइंस ब्लॉक मतलब साइंस के जितने भी डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये रहा अपना मंदिर और मंदिर के सामने जस्ट ये अपना साइंस ब्लॉक, मतलब ये लाइब्रेरी के जस्ट पीछे जो है आपका साइंस ब्लॉक है। यहाँ पे आपको मैथ डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा और फिजिक्स डिपार्टमेंट। इस वाले जो रोम में आपको दिख जाएगा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको बायोटेक, बॉटनी, जूलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस। ये आपका जीएमसी बिल्डिंग में जो है आपका वोकेशनल कोर्स चलता है और यहाँ पे बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन की कोर्स चलती है। ये आपका हो गया टपरी पे आपको चाय पानी जो भी नाश्ता करने यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका चाणक्य बिल्डिंग में जो है आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। जैसे कि बात कर ले हम, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल साइंस की क्लास चलती है, कंप्यूटर साइंस की चलती है, कॉमर्स की चलती है, एमबीए की, बीसीए की और बीबीए की।
ये जो आपको दिख रहा है ये आपका योगा डिपार्टमेंट। तो योगा डिपार्टमेंट में जो है बैचलर इन योगा, मास्टर्स इन योगा और पीएचडी इन योगा यहाँ पे क्लासेस चलती है। इसके बाद ये आ जाता है हमारा डिपार्टमेंट। तो ये आपका फार्मेसी की बिल्डिंग है, और ये जो फार्मेसी की बिल्डिंग है ये न्यू बिल्डिंग है, और यहाँ पे होती है आपकी पढ़ाई बी फार्मा की, डी फार्मा की, एम फार्मा की और पीएचडी तक की। ठीक है, तो ये आपका फार्मेसी धन्वंतरी भवन। ठीक है, ये आपका फार्मेसी की बिल्डिंग है। तो ये जो बिल्डिंग है ये न्यू बिल्डिंग है, और इसकी जो पुरानी बिल्डिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जितनी भी ये सारी क्लासेस लगती है, और जो पुराने बिल्डिंग है वहाँ पे सारे लैब हैं। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। फार्मेसी के जस्ट बगल में जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा बीएड डिपार्टमेंट। तो ये है आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे यानी कि बीएड भी चलती है, एमएड भी चलती है और आपका पीएचडी। तो यह फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। यहीं पे आपका सोशल वर्क का भी क्लास चलता है, और यहाँ पे आपका फिजिकल एजुकेशन का भी क्लास चलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन ये आपका रहा गया स्विमिंग पूल। ठीक है, ये है आपका स्विमिंग पूल। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी तक तत्काल में बंद है, बाकी इन फ्यूचर खुल जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं ये आपका शास्त्री कैंटीन। ये आपका है शास्त्री कैंटीन। इस कैंटीन में आपको जो भी खाना पीना नाश्ता करना है वो सारा आपको चीज़ ज़रूरत के सामान सब आपको खाने पीने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे खाना जो आपको 70 रुपये प्लेट मिलता है। आपको समोसा खाना है, जो भी खाना है, ब्रेड पकौड़ा खाना है, वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये जो फिर आपको जो दिख रहा है ये है लाइब्रेरी। ठीक है, अब हम चलते हैं हॉस्टल की तरफ। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का तालाब है। जितने भी यूनिवर्सिटी में पानी होती है सारा पानी इधर ही आता है। तो इसके बाद इस तालाब के आगे जो है पार्क है, अम्बेडकर पार्क, और इस पार्क के आगे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा ये रानी दुर्गवती गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, आरडीजीएच इसी को बोलते हैं। तो आपको आरडीजीएच गर्ल्स हॉस्टल है, और इसका जो है न्यू बिल्डिंग वो बन रहा है, वो पीजी वालों का था। ठीक है, आरडीजीएच की जो है ये मेगा मेस है। जितने भी लड़कियां रहती है वो खाना खाने जो है इसी मेस में आती है, जस्ट इसके साथ ही, इसके मतलब इसके पास ही में है। ठीक है, ये रहा आपका कृषि विज्ञान केंद्र, मतलब एग्रीकल्चर की जितनी भी कोर्स है यहाँ पे आपकी पढ़ाई होती है। इसके बाद सामने जो दिख रहा है आपको ये है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, और इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आपको सारे चीज़ देखने को मिल जाएंगे। बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल, ये सारे चीज़ जो है जितने भी खेलने की चीज़ें हैं सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर टेबल टेनिस, उसके बाद आपके पास बैडमिंटन, और इसके अंदर बड़ी सी एक जिम है। ठीक है, तो ये आपका इसको बोलते हैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने जो है गेस्ट हाउस है। ठीक है, ये गेस्ट हाउस है, और गेस्ट हाउस के आगे जो जब जाएंगे थोड़ा सा तो दिखेगा फिर से हमारा फार्मेसी बिल्डिंग। ये जो दिख रहा है सब फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है, और उनकी सारे लैब है। ये पहले यहाँ पे क्लासेस चलती थी, अब यहाँ पे क्लासेस नहीं चलती है क्योंकि न्यू बिल्डिंग बन गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। तो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की ये ओल्ड बिल्डिंग है, ओनली क्या है यहाँ पे अब लैब चलती है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगर कोई भी आपको तबीयत खराब हो जाता है तो आपको ये जाना है डिस्पेंसरी। कहाँ जाना है? डिस्पेंसरी। तो ये आपका हो गया डिस्पेंसरी आउट पेशेंट क्लिनिक। तो यहाँ पे आपको एक भी रुपया नहीं लगता, पैसा आपको नहीं देनी है, आपको फ्री में दिखाना है, दवा भी मिल जाती है फ्री में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम इस एक और कैंटीन है यहाँ पे जो जिसको हम बोलते हैं क्या, LBI। तो LBI तो ये बंद हो चुका है, लेकिन उसी वाले बिल्डिंग में यहाँ पे आपको चल रहा है ये जो है आपके यहाँ पे भी आप आके अपना जो भी खाना पीना, यहाँ पे भी खाना नाश्ता, मतलब जो भी चीज़ें है, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट, मतलब जो भी लेना है आपको यहाँ से ले सकते हैं। जितने शॉप में मिलता है दुकान में वो सारी चीज़ यहाँ पे खाने पीने को मिल जाता है। तेरा आपका दूसरी कैंटीन, और यहाँ पे अभय बेकरी है, अभय फूड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको चाउमीन, उसके बाद क्या है मंचूरियन, उसके बाद आलू पराठा, सारी चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, तो ये हमारा GGBH, ये जो है आपका GGBH यानी कि गुरु गोविंद सिंह हॉस्टल। ठीक है, बॉयज हॉस्टल है। तो ठीक है, ये GGBH आपका हॉस्टल है। तो ये भी हॉस्टल जो है बहुत बड़ा है, और इसमें भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका हॉस्टल। हॉस्टल से आप जब एंट्री करेंगे तो आपको गार्ड कभी कभी रोक भी सकता है, और एंट्री करने के बाद आप जाएंगे अंदर की तरफ। चलिए लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपके अंदर का। तेरा आपका यहाँ पे रीडिंग रूम, आप रीडिंग रूम में 24 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पढ़ने का आपको मन है पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको टीवी लगी है, देखना है देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है आपका अंदर जाने की रास्ता है। तो ये जो आपको अंदर जब जाएंगे तो सेम ऐसे ही दिखेगा जो दिख रहा है ना, ये आपका यहाँ पे आपको बाथरूम हो गया। यहाँ पे पानी वानी पीना है, जो भी आपको यहाँ वाटर कूलर सब मिल जाएंगे, और ये आपका बाथरूम हो गया। तो यहाँ पे आप आके अपना जो भी करना है कर सकते हैं। ये आपका ओवरव्यू है हॉस्टल का। बाकी और कोई किसी को डाउट हो तो
कमेंट कर लेना और पूछ लेना जो भी दिक्कत। किसी बच्चों को और कुछ डाउट रह गया हो या कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हो गया हो तो मैसेज कर देना, कमेंट में लिख देना, मैं उसको आपको रिप्लाई दे दूंगा, या आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह कंप्लीट कैंपस टूर जो है आपको पसंद आया होगा और अब आपको IGN2 आने से पहले काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही CUET UG, CUET PG एडमिशन अपडेट के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, नवीन ट्यूटोरियल को। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।